हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। में हम लोग कल पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन 1865 मेंडल वर्क वाज पब्लिश्ड अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर सम टाइम। 1865 में मेंडल के थ्रू जो वर्क किया गया था वो पब्लिश नहीं हो पाया था, या जो पब्लिश्ड हुआ था वो अनरिकॉग्नाइज्ड था, यानी अभी भी उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं था। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट, उसके बारे में अभी भी रिसर्च कर रहे थे। इन 19th सेंचुरी द साइंटिस्ट कॉरेन लाइक कॉरेन रिकॉग्नाइज दिस। 1900 सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट, उनमें से एक कॉरेन है, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। यानी मेंडल के जो 1865 में जो वर्क पब्लिश्ड हुआ था वो अनरिकॉग्नाइज था, मगर उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इनके वर्क को आइडेंटिफाई किया और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज को देने के लिए प्रिपेयर किया, रिकॉग्नाइज्ड किया इन 19th सेंचुरी। तो वी कैन से in 1865 the work of Mendel is published not recognized, but in 19th century 3 scientists did research and recognized their theories. In 1902 the theory of chromosomal inheritance was given by Sutton and Bowry. 1902 में साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि क्रोमोसोम कैसे अल्टर्ड होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे आते हैं, वेरिएशन को कैसे कैरी करते हैं, वो सभी 1902 में सटन एंड बोवरे ने बताया था। कि बाद में हम लोग देखते हैं कंपैरिजन इन बिटवीन मेंडल एंड सटन एंड बोवरी, यानी जो थ्योरीज दी गई हैं मेंडल के थ्रू और सटन बोवरी के, उनके बीच में कंपैरिजन देखते हैं। फर्स्ट, मेंडल के अंदर फैक्टर आर इन वन पेयर और एलील। मेंडल ने बताया कि फैक्टर, या जो आज के टाइम में जिनको हम लोग जीन बोलते हैं, वो मेंडल ने फैक्टर बताया था। आर इन पेयर और एलील। फैक्टर्स क्या होते हैं? पेयर में या जोड़े में फॉर्मेशन होते हैं, एक ग्रुप में आते हैं, ठीक है, 2 के पेयर में आते हैं, उसको एलील बोलते हैं। सटन एंड बोवरी ने बताया जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम फैक्टर or also in homologous pair of chromosome. It means मेंडल ने बताया कि फैक्टर्स हैं वो पेयर के फॉर्मेशन में कम होते हैं, बट सटन एंड बोवरी ने बताया कि फैक्टर ऑल्सो कम इन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के फॉर्म में आते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्ट्रक्चरली फंक्शनली सेम जैसे एक जैसे दिखाई देंगे, वो फॉर्मेशन एक साथ में प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर में आते हैं। दूसरा, मेंडल ने बताया फैक्टर सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मेंडल ने बताया कि फैक्टर कब सेपरेट होते हैं? जब गैमेट बनते हैं, यानी एक डिप्लॉइड मियोसाइट सेल में मियोसिस कंप्लीट होता है तो गैमेट्स बनते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं कि इट मीन्स सेपरेट होते हैं फैक्टर्स, यानी जीन सेपरेट होते हैं। बोवरी और सटन ने बताया क्रोमोसोम्स सेपरेट ड्यूरिंग होमोलोगस पेयर गैमेट फॉर्मेशन। इन्होंने भी यही बताया कि ये भी गैमेट के टाइम पे ही फॉर्मेशन है, बट इन्होंने ये बताया कि होमोलोगस पेयर जब गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं उस टाइम में सेपरेट होते हैं, ये डिफरेंस था दोनों। थर्ड, मेंडल ने बताया एलील स्लैश फैक्टर असोर्ट इंडिपेंडेंटली। मेंडल ने बताया कि जो एलील है, पेयर ऑफ जीन है, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लाइक ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ में फ्यूज हो सकता है और कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ में फ्यूज, दिस टाइप। सटन बोवरी ने बताया क्रोमोसोम असोर्ट इंडिपेंडेंटली। क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, कैसे? इन बिहाफ ऑफ क्रोमोसोम वी कैन से दिस इज एन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ए और बी,
ठीक है, और एक ये ए और बी। तो ये कैपिटल ए, स्मॉल बी, और ये स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने के लिए कैसे बता सकते हैं, यानी ये कैपिटल ए इस कैपिटल बी के साथ में फ्यूज हो सकता है ऑब्वियसली, बट ये कैपिटल ए इस स्मॉल बी के साथ में भी फ्यूज हो सकता है। ये इन्होंने क्रोमोसोम के फॉर्मेशन बताया। ये कुछ कंपैरिजन है मेंडल और सटन एंड बोवरी की क्रोमोसोमल थ्योरी के बीच में। ऑल थिंग्स सेम, सभी चीज़ें एक जैसी हैं, बट क्या डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस है मेंडल से फैक्टर्स, मेंडल ने फैक्टर बताया एंड सटन बोवरी सेज क्रोमोसोम। मेंडल ने जिन चीज़ों को फैक्टर बताया था, सटन एंड बोवरी ने उनको क्या बताया, क्रोमोसोम बताया। Rediscovered is known because there is no evidence of factor that given by Mendel. इनको रीडिस्कवरी की ज़रूरत क्यों थी मेंडल के लॉज को, क्योंकि मेंडल ने एक टर्म दी थी फैक्टर, जिसको मॉडर्न जनरेशन में हम लोग जीन बोलते हैं। उसका कोई एविडेंस नहीं मिला था कि ये फैक्टर होते क्या हैं, इसलिए इनको रीडिस्कवर्ड किया गया और उनके बाद में इसको रीस्टैब्लिश किया गया था इन 19th सेंचुरी। ठीक है, फिर देखते हैं स्पेसिफिक कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, उनके बारे में। सबसे पहले है जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट का मतलब होता है वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़े साइज में। ठीक है, बहुत बड़े क्रोमोसोम होते हैं, उनको जाइंट क्रोमोसोम बोलते हैं। गिवन बाय दिस टर्म गिवन बाय विंस्टर। ये टर्म जाइंट क्रोमोसोम किसने दी थी, विंस्टर ने दी थी। टू मेन जाइंट क्रोमोसोम, दो मेन जाइंट क्रोमोसोम के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सैलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, इनको हम लोग सेकेंड नेम क्या बोल सकते हैं, पॉलिटीन क्रोमोसोम्स भी बोल सकते हैं। डिस्कवर्ड बाय बाल्बियानी, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, बाल्बियानी ने किया था। जाइंट टर्म का नाम दिया था विंस्टर ने, और जाइंट में एक टाइप का क्रोमोसोम है सैलाइवरी, जिसको पॉलिटीन भी बोलते हैं, इसको बाल्बियानी ने दिया था। द टर्म पॉलिटीन गिवन बाय कोलर, ये टर्म पॉलिटीन किसने दी थी, डिस्कवर किया था सैलाइवरी ग्लैंड को बाल्बियानी ने, और ये टर्म पॉलिटीन किसने दी थी, कोलर ने दी थी। डिस्कवर्ड इज इन सैलाइवरी ग्लैंड ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, और ये जॉइंट क्रोमोसोम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला। क्रोमोसोम रेप्लिकेट बट डो नॉट गेट सेपरेट, सो इट इज़ नोन एज पॉलिटीन क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन करते हैं बट सेपरेट नहीं होते, और इसलिए एक चेन की फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको पॉलिटीन क्रोमोसोम बोला जाता है। रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस बट सेपरेशन नॉट टेक प्लेस। रेप्लिकेशन होता है इनमें, यानी कॉपीज बनेंगे इनकी, बट क्या नहीं होता, सेपरेट नहीं होते हैं, अलग नहीं हो पाते। एंड अटैच टू द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम से अटैच होते रहते हैं। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन टेक्स बट अगेन सेपरेशन नॉट टेक प्लेस। हर एक जनरेशन में ऐसा होता है कि रेप्लिकेशन होता है बट सेपरेशन नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते। सो मल्टीपल आर्म्स शो बाय these chromosome, that's why it is known as polytene chromosome। और ऐसे बार बार रेप्लिकेशन होने की वजह से इनकी क्या बनती जाती है, चेन बनती जाती है, यानी मल्टीपल आर्म्स बन जाती हैं लाइक दिस। ये जैसे डायग्रामेटिक फॉर्मेशन दिखा रखा है, ये मल्टीपल आर्म, ये मल्टीपल आर्म्स के फॉर्मेशन होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉली का मतलब होता है चेन, एक आर्म बन रही है, इसलिए इनको पॉलीटीन क्रोमोसोम बोलते हैं। दीज क्रोमोसोम्स पॉलिटीन रिच इन डीएनए कंटेंट। इन पॉलिटीन क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, रिच अमाउंट होती है। नेक्स्ट है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। ये दूसरा टाइप का पॉलिटीन क्रोमोसोम है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। कॉल्ड लैम्प ब्रश बिकॉज इट लुक्स लाइक लैम्प ब्रश। लैम्प
क्लीन बाय ए ब्रश। लैम्प ब्रश क्यों बोला गया है कि जैसे हम लोग लैंप होते हैं, पहले लाइट वाइट जलाने के लिए एक फॉर्मेशन होता था लैंप, उसको साफ करने के लिए एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती थी, उसको साफ करने के लिए ब्रश होता था, उसको लैम्प ब्रश बोला जाता था, लाइक दिस एज लाइक, इसलिए इसको लैम्प ब्रश बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसलिए इसको लैम्प क्लीनर ब्रश के जैसी स्ट्रक्चर होने की वजह से लैम्प ब्रश बोला गया। लैम्प ब्रश ऑल्सो सेम स्ट्रक्चर look like seem like a lamp brush, so as given the lamp brush। ये लैम्प ब्रश के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और ये लूप्स के जो फॉर्मेशंस होती हैं ये भी ये जो लूप्स हैं ये ब्रश के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए इसको लैम्प ब्रश बोलते हैं। फाउंड इन द oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स। oocytes मतलब एग्स के अंदर, ओवम्स के अंदर ये फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? वर्टिब्रेट्स के अंदर, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। द मेन आरएनए सिंथेसिस, आरएनए रिच कंटेंट, ये आरएनए का सिंथेसिस करते हैं और रिच कंटेंट होते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा? लैम्प ब्रश होता है oocytes में, जबकि सैलाइवरी होते हैं सैलाइवरी ग्लैंड्स में, जैसे ड्रोसोफिला के अंदर, ये वर्टिब्रेट्स में होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है लैम्प ब्रश का, ये आरएनए सिंथेसिस करते हैं, जबकि सैलाइवरी डीएनए सिंथेसिस करते हैं। लैम्प ब्रश आरएनए रिच होते हैं और वो डीएनए रिच होते हैं। थैंक यू।